सपना अपने पति से खुश नहीं थी। उसका पति महेश 1 मिनट में ही उतर जाता था और सपना रात भर प्यासी मछली की तरह तड़पती रहती थी। एक दिन सपना अपने आप को संतुष्ट करने के लिए अपने जेठ विकास के कमरे में जाकर उसकी चारपाई पर लेट गई। जेठ की आंखें खुल गई। उसने सोचा उसकी पत्नी है। विकास ने सपना को दबोचकर संबंध बनाना शुरू कर दिया। जब वो दोनों संतुष्ट हो गए तो पसीने से लथपथ विकास ने सपना को छोड़ा। तब उसकी नज़र सपना के चेहरे पर पड़ी। विकास चौंक कर बोला, तुम? तभी सपना ने विकास के मुंह पर हाथ रखकर बोला, आपने एक प्यासी की प्यास बुझाई है। आपका भाई तो किसी लायक नहीं है। मजबूरन मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए आपके पास आना पड़ा। सपना चुपचाप अपने कमरे में आकर सो गई। उसके बाद से तो वह हर दूसरे तीसरे दिन रात को उठकर विकास के पास जाकर अपनी प्यास बुझाने लगी। उसके जेठ ने 2-3 बार तो संकोच किया, पर फिर वह भी हर रात सपना का इंतज़ार करने लगा। जेठ की पत्नी तो बच्चे ही पालने में व्यस्त रहती थी। फिर उम्र के साथ उसका जोश भी कम होता जा रहा था। सर्दियों में सपना ने अपने जेठ से नींद की गोलियां मंगवा ली और रोज़ाना खाने में नींद की गोलियां डालकर अपने पति और जेठानी को देने लगी। अब सपना का पति दिन भर कमरे में पड़ा रहता और रात में सोने के बाद जेठ सपना के कमरे में घुस जाता और सपना के साथ खूब मज़े लेता। ऐसे ही एक रात विकास की माँ जब शौचालय जा रही थी, तभी विकास को सपना के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाते देख लिया। वो दबे पांव सपना के कमरे में पहुंची तो सपना का पति खर्राटे भर रहा था। उसकी सास ने सपना को बाल पकड़कर उठाया और बोली, वर्जित फल खाते हुए शर्म नहीं आती? सपना की चोरी पकड़े जाने पर पहले तो वह सकपका गई, मगर फिर संभल कर बोली, भूख पर एक सीमा तक ही काबू रखा जा सकता है। वर्जित फल स्वाद के लिए नहीं, मजबूरी में खाती हूँ। तुम्हारे बेटे को तो औरत की ज़रूरत ही नहीं है। मैं उनके सहारे नहीं रह पाऊँगी।